ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Seventh chapter, 30th verse. Sa adhibhuta adhidavam mam sa adhiyajnam cha ye viduh prayanah kale api cha mam te viduh yukt chetasah. Those with disciplined mind who know me along with Adhibhuta, Adhidevya, and Adhiyajna will remember me at the time of death also. अधिभूता, अधिदेवा और अधियज्ञा, तीन तरीके से वो कह रहे हैं कि जो मुझे याद करता है वो मुझे, जब वो अपना शरीर देता है तो वो मुझे प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? ब्रह्मन को प्राप्त होता है। तो हम लोग कहाँ से आए हैं? हम किसका पार्ट है? ब्रह्मन का पार्ट है। तो ब्रह्मन ने खुद को त्याग करके हमें बनाया। अब हमारा क्या गोल है कि हम खुद को त्याग करके वापस ब्रह्मन के पास जाएं। और हमको क्या त्याग करना है? जब तक हम अपनी ईगो को त्याग नहीं करेंगे हम ब्रह्मन का पार्ट नहीं बन सकते हैं। तो अपनी ईगो को त्याग करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इसमें तीन वर्ड्स आए हैं, अधिभूता, अधिदेवा और अधियज्ञ। तीन वर्ड्स आते हैं। जब हम तीन बारी शांति 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 बोलते हैं, आदिदेव आदिभूत आदि यज्ञ, उसका मतलब ये होता है। कोई भी श्लोक है उसके बाद में बोलते हैं ना शांति 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 ही, तो उसका मतलब यही होता है। एक बार का शांति का मतलब होता है आदिभूत, एक का आदि देवा और एक का आदि यज्ञ। इसका मतलब ये भी होता है कि हे प्रभु, हमें जो जो अलग अलग कारण हैं उनसे आप हमारी रक्षा करें। जब हम पढ़ाई शुरू करने लगते हैं तो शांति 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 बोलते हैं तीन बारी। तो उसका मतलब ये हो गया कि आप एक तो हमें दूसरों से, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर तीसरा कोई घुस गया अंदर, वो आकर के डिस्टरबेंस करने लग गया, बोलने बोल बोल करना शुरू कर दिया, उसने कुछ बोला, बीच में डिस्टरबेंस करने लग गया, तो उस उससे हमें दूर रखो, किसी थर्ड पर्सन से दूर रखो। फिर दूसरा होता है कि दैविक शक्ति, आदिदेवा का मतलब ये होता है कि दैविक शक्ति से, जैसे दैविक शक्ति क्या होती है कि देवा की शक्ति से ही हमारे को कभी फीवर हो गया, कभी वायरल हो गया, कोरोना हो गया था, है ना। तो ये सब जो होते हैं ये इंसान के हाथ की बात नहीं, ये किसके बस की बात होती है? प्रभु के बस की बात होती है। तो ये बोला जाता है कि आदि देवा मतलब आप अपनी शक्तियों से अगर हमारा कुछ बुरा होना है तो उससे भी हमारी रक्षा करो। जैसे कि फीवर ना हो हमें, हमें कोई और ऐसी बीमारी ना हो जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई लिखाई में विघ्न आ जाए। अब देखो हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हर हफ्ते क्लास हो, लेकिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी हमारे शरीर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है कि वो कहते हैं, तीसरा तीसरा वाला जो पहला हमने क्या बोला कि बाहरी शक्ति से, दूसरा वाला क्या हुआ कि दैविक शक्ति से, तीसरा वाला क्या हुआ कि हमारी खुद की शक्ति से, जो हमारी खुद की प्रॉब्लम आती है वो भी ना है। अब ये तीनों प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जहां पर भी प्रभु की बातें चल रही हैं, अमिश्रित, अमिश्रित का मतलब क्या होता है? जहां पर मिश्रण नहीं होता, प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड वाली प्रभु की बातें जहां चल रही हैं, वहां पर विघ्न जरूर आता है। वहां जहां पर मोक्ष का ज्ञान चल रहा है, और वो ऐसा ज्ञान चल रहा है, फालतू का ज्ञान नहीं। आजकल आप देख रहे हो कितने सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं लेक्चर के बीच में। कोई शराब के पीछे पड़ा हुआ होता है, कोई गुटखे के पीछे पड़ा हुआ होता है, कोई किसी के पीछे पड़ा होता है। लेक्चर के बीच के अंदर ही कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। तो बोलते हैं वो बकवास की बात नहीं, लेकिन प्योर अमिश्रित, जहां पर प्योर 24 कैरेट गोल्ड ब्रह्मन की बात हो रही है, मोक्ष की बात हो रही है, देवों की बात हो रही है, भगवान के प्राप्ति की बात हो रही है, वहां पर विघ्न जरूर आएगा। हाँ। क्योंकि प्रभु हाँ ये जी। कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सबके सबको मोक्ष मिल गया तो फिर मेरे को कौन पूछेगा? सारे के सारे अगर मोक्ष लेकर के बैठ गए तो मुझे कौन पूछेगा? इसलिए भगवत गीता में पहले भी यही कहा था उन्होंने कि सहस्त्र में से भी सहस्त्र, उसके अंदर से भी एक इंसान जो है वो मेरा नाम लेता है।
सहस्र के भी सहस्र, सहस्र का मतलब होता है हजार, हजार के भी हजार, हजार के भी हजार में से भी एक बंदा मेरा नाम लेता है। तो कहते कि इतना मेरे को पाना इतना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इसलिए जब भी हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं जो अमिश्रित है, जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं, अवगुण नहीं है, तो वो अवगुण नहीं होने की वजह से वो जो पढ़ाई जब आप करते हो तो विघ्न आएगा ही आएगा। इसमें कोई भी वो नहीं है, जरूर आएगा। प्रभु ये बोलेंगे कि तुम मेरी पढ़ाई नहीं कर सकते। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले तो हम लोग जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हमारे लेक्चर कितने बढ़िया फटाफट फटाफट हर हफ्ते चल रहे थे। अब क्या हो रहा है, 2-3 महीने में एक लेक्चर हो रहा है, इतनी मुश्किल से, वो भी कभी कोई विघ्न आ जाता है, कभी कोई विघ्न आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी वाईफाई खत्म हो जाता है, कभी कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये तीनों प्रॉब्लम के लिए आदि देव आदि भूत आदि यज्ञ, अब ये तीनों वर्ड यूज करे हैं भगवान ने। अब वो कह रहे हैं कि इन तीनों को जो पार कर लेता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो जो जिसने इन तीनों को पार कर लिया वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अब आप जाकर के देखो, गोमुख में जाओ, गोमुख के अंदर क्या करें ना, बर्फ का जो पहाड़ है ना, बर्फ का ग्लेशियर है, ग्लेशियर को काट करके, ग्लेशियर को काट करके, बर्फ है पूरी, बर्फ को काट करके उसके अंदर गुफा बनाई हुई है, उसके अंदर गुफा बनाई हुई है और उसमें कंबल डाले हुए हैं, और अग्नि जो है वो चलती रहती है 24 घंटे, हीट आती रहती है उससे। और उसमें साधु महात्मा जो है एक ही वस्त्र पहन करके, कोई वो ना एक कपड़ा पहनते हैं बस, एक कपड़ा पहनते हैं। और एक वहां पर जड़ी बूटी होती है, पहाड़ों में मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। उसका एक पत्ता मुंह में आप डालोगे तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। वो वहीं मिलती है, गोमुख में मिलती है। तो हम लोग जब गए थे तो हमने देखा उनको, उनको देखा हम लोगों ने वो करते हुए कि वहां पर बैठे हैं वो, ऐसे ग्लेशियर की उन्होंने गुफा बनाई हुई है, उसके अंदर बैठे हैं आराम से और जप कर रहे हैं। किसी बाहर अंदर का कोई मतलब नहीं है, अंदर बाहर किसी भी के भी आने का। जो भी आता है बाहर से दर्शन करके चला जाता है, अंदर उनको कोई, वो बैठे हैं अपना जप कर रहे हैं, जप के अंदर बैठे हुए बैठे हुए बैठे हुए जप कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से। तो ऐसे सिद्ध पुरुष जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तीनों जो है प्रॉब्लम्स को पार कर लिया। ठीक है, तो जब इनको प्रॉब्लम्स को पार कर लेता है इंसान, तब वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और भी बहुत सारे वर्ड है, इस पूरी, ते युक्त चेतसा, ते युक्त चेतसा का मतलब होता है जिसका डिसिप्लिन्ड माइंड होता है। आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने माइंड को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं कि इधर उधर फर्राट से जो घूमता है, दिमाग जो घूम जाता है। बना रहे हो कद्दू और सपने देख रहे हो दाल मखनी के, तो कद्दू का स्वाद तो नहीं आएगा ना फिर, है ना। बना रहे हो तोरई की सब्जी और सोच रहे हो पनीर मखनी की सब्जी, तो पनीर मखनी का स्वाद जब सोच करके तोरई की सब्जी खाओगे तो उसमें उसका स्वाद तो नहीं आएगा ना, तोरई की खाई आपने ना पनीर का स्वाद आया, दोनों में से किसी का स्वाद नहीं आया। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है वो शैतान है, शैतान है दिमाग हमारा। वो कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग के अंदर थॉट्स डालता ही रहेगा, डालता ही रहेगा, डालता ही रहेगा। तो आप कर कुछ रहे होते हो, दिमाग आपको कहीं और पहुंचा करके ले जाता है। आप सोचते कुछ हो, आपका दिमाग आपको कहीं और पहुंचा करके ले जाता है। वो कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ चलो, ये देखो वो देखो, यहाँ चलो वहां चलो, आपका दिमाग आपको घुमाता रहता है। तो जिस जो कि डिसिप्लिन, स च युक्त युक्त ते युक्त चेतस्य, जिसका माइंड एकदम डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन होकर के चलो, जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर ही, उसके अंदर एक एक एकाग्र हो जाओ। जैसे कि आप नहाने के लिए जाते हो, तो नहाने के टाइम पर आप क्या करते हो, फटाफट पानी डाला, साबुन लगाया, मुंह पे लगाया, फेस वॉश लगाया, शैम्पू करा, फटाफट नहाए, निकल करके बाहर आ गए। इसी को ही, एक नहाने के कार्य को आप भक्ति का रूप कैसे दे सकते हो? आप ऐसे करो कि ये मेरा जो शरीर है प्रभु, ये आपका दिया हुआ है, इसको, ये मेरा मंदिर है, इसके अंदर मेरे जो ये छोटा सा यहाँ पर एक दिल है, इस दिल के अंदर आप विराजमान हो। हमारे दिल के अंदर एक छोटे से आत्मा जो है वो यहाँ पर आत्मा, आत्माराम जिसको बोलते हैं, वो हमारे दिल के अंदर बैठे हुए। तो आप जब अपने शरीर को साफ कर रहे हो तो बोलो कि ये मेरा मंदिर है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, और उस टाइम आप चैंटिंग करते रहो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, ये आपका जप होता है जब आप नहाते हो। तो नहाते समय आप ये जप करोगे
तो आपका जो शरीर है वो मंदिर बन जाएगा। आपका जो पानी जो आप यूज कर रहे हो वो गंगा बन जाएगा। तो आपने एक केवल स्नान नहीं करा, आपने पूरी की पूरे दिन की पूजा ही कर ली एक स्नान के समय पर, है ना। तो क्या फर्क फर्क देखो, क्या पड़ा, क्या फर्क पड़ा नहाने में और पूजा करने में। नहाना एक एक रोज सबका नियम है, उसी को ही आपने पूजा बना दिया। समझे? समझे, समझ में आया क्या क्या बोलूं? तो आपने जब जप करा, आपने जप करा, और जल जब आपके शरीर को छुआ, जब आपने उसको साबुन से साफ करा, तब आपने एक प्रार्थना कर दी। तो वही जो कार्य है वो आपका प्रार्थना बन जाता है। इसी तरीके से आप दिन में जितने भी कार्य करते हो वो सारे आपकी प्रार्थना बन जाएंगे। किचन के अंदर घुसने से पहले आपने क्या करा, माँ अन्नपूर्णा का नाम ले लिया। हमारे यहाँ पर ऊपर नॉर्थ में इतना नहीं है, साउथ में जाओगे ना तो माँ अन्नपूर्णा की किचन के अंदर फोटो होती है, सबके घरों में होती है। सबकी किचन के अंदर माँ अन्नपूर्णा की फोटो होती है। तो वो क्या करते हैं, वो अन्नपूर्णा माँ की फोटो देखी और उनको नमस्कार करा और अपना कड़छी चलाना शुरू कर दिया, बोलते बोलते ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः, जय माता रानी। बोलते बोलते आप आटा गूंद रहे हो, बोलते बोलते आप सब्जी काट रहे हो, बोलते बोलते आप खाना बना रहे हो, मन के अंदर जाप चल रहा है। जाप आपका चलता जा रहा है, राधे 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 राधे, जो आपका मन करे वो जाप करो। ओम नमः शिवाय, आजकल सावन चल रहा है तो ओम नमः शिवाय, 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 ये आपका जाप चलता रहता है ना। तो जब ये जाप चलता रहेगा तो आप जो खाना बना रहे हो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रार्थना। इसी तरीके से आप जो भी काम करते हो, आप अपना व्यवसाय करते हो, आप कोई काम ऑफिस का करते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, उसके अंदर प्रभु का नाम लेते लेते यहाँ पर इसके अंदर घुसा दो, यहाँ दिमाग के अंदर उसको घुसा दो। सोते सोते भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वो जप करना शुरू कर देगा। ठीक है। आप पहले आपको फोर्स करना पड़ेगा खुद को, पहले आप फोर्स करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई भी नहीं है खाली बैठो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाली बैठो, आप करते रहो, जाओ राधे 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 राधे। आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी है ये। राधे राधे बोलना कोई मुश्किल काम, कोई मुश्किल काम नहीं है। राधे 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 बोलते रहे, पहले आप फोर्स करो। फोर्स करोगे ना तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं ना, हम कोई नया घर पे कोई कुत्ता लेकर के आते हैं तो उसको ट्रेनिंग देते हैं ना कि यहाँ तूने सुसु नहीं करना, यहाँ पॉटी नहीं करनी, तो ऊपर चल। वो तो नया नया आया, उसको क्या पता कहाँ करना है सुसु, कहाँ करनी है पॉटी। आप उसको ले जाते हो छत पे, ले जाते हो वहां उसको सुसु पॉटी कराते हो, नीचे ले जाते हो पार्क में, वहां उसको सुसु पॉटी कराते हो, ट्रेन करते हो ना आप उसको। धीरे धीरे वो क्या होता है, वो ट्रेन हो जाता है। फिर वो आपको उठाता है, उठो उठो, मुझे सुसु करने लेके जाना है। फिर वो आपको उठा करके लेके जाता है। इसी तरीके से हमारे माइंड को भी ना हमें ट्रेन करना पड़ेगा। तो हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे जैसे जैसे, राधे 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 राधे, फिर उसके बाद आपका माइंड आपके ऊपर आ जाएगा कि तुमने राधे राधे नहीं बोला भाई, क्या बात है। तो राधे राधे अपने आप आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाता है। आप किसी से बोलोगे भी राम 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 राम, अपने मन में चल रहा है, तो आप किसी से मिलते भी हो ना तो वो नमस्ते करेगा तो आपके मुंह से राम राम ही निकलेगी। समझ रहे हो? तो ये होता है कि अपने माइंड को एक डिसिप्लिन में लेकर के जाना। तो यहां पर प्रभु इस वर्ष में कह रहे हैं कि जो माइंड डिसिप्लिन हो जाता है और ये तीनों विघ्नों से वो दूर हो जाता है और एक पर्टिकुलर पाथ में चलना शुरू कर देता है। ट्रेन अब आजकल जो नई ट्रेन आ गई है वो कैसे चलती है, पहले वाली होती थी ना, उनको वो करके उस पे रेल पे घुमाना पड़ता था। पहले वाली जो ट्रेन होती है, आजकल क्या है, एक बटन दबाओ और सीधी वो रेल पे पटरी पे फटाक से चली जाती है। वैसे ही आपका दिमाग जो वो बटन दबाओगे फटाक से सीधा राधे 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 चली जाएगी। और कहाँ पहुंचेगी जाकर के, ब्रह्मन, ब्रह्मन के साथ एक हो गए। और हमें और क्या चाहिए, हमारे हमारा लक्ष्य क्या है, ब्रह्मन की प्राप्ति। तो उसी से ही, इसी से हमारा अब ये 7th चैप्टर होता है खत्म। और अब मैं बोलूंगी प्रेयर 7th चैप्टर के खत्म होने की, और इसके बाद हम शुरू करेंगे 8th चैप्टर। ओम हरि ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।
ओम शांति 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 ही। ओम श्री अष्टोध्यायः। अब हम 8th चैप्टर शुरू करते हैं। देखो क्या बढ़िया हो गया, 8th चैप्टर भी शुरू हो गया। ऑलमोस्ट हमने आधी, हमारी भगवत गीता ऑलमोस्ट, अभी 9th पे आधी होगी, लेकिन ऑलमोस्ट हमारी अब फिनिशिंग की तरफ जा रही है। अब यहाँ से शुरू होता है अर्जुन उवाच। अर्जुन पूछते हैं, बताओ, बोलो प्रियंका। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषः उत्तमम् अधिभूतां च किं प्रोक्तम् अधिद्वम् किम् उच्यते. Arjuna asked, what is Brahman? What is Adhyatma? What is Karma? What is said to be Adibhuta? And what is said to be Adideva? O Krishna. देखो, अब कृष्ण भगवान ने ये तो बोल दिया, आदि भूत आदि यज्ञ आदि दैवा, ब्राह्मण का नाम भी ले लिया, तो अर्जुन अपना सिर खुजा रहे हैं अभी कि आप इतने बड़े भारी भारी वर्ड बता रहे हो मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। ऊपर चला गया वो, ऊपर से आपने बोल दिया ब्राह्मण को प्राप्त होना है, कैसे होना है, कौन है ब्राह्मण भाई, आदि यज्ञ कौन है, आदि देवा कौन है, हमारे तो ऊपर से निकल गया जो आपने बोला अभी। तो प्रभु आप कृपा करके एकदम डिटेल में हमको समझाओ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो अब सेकंड वर्स। Second verse. आदियञ्जनः कथं क य- अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाणः काले च कथं ज्ञेयः असि नियता आत्माभिः. Who is Adhiyajna? How does he remains here in his body, and how are you to be remembered at the time of death by the self-disciplined ones, O Krishna? अब वो कह रहे हैं कि जो आपने ये तो बोल दिया कि एट द टाइम ऑफ डेथ, जब डेथ करीब आएगी, तो जो आदि भूत आदि यज्ञ और आदि दैव के को समझ सकता है, उसको वो ही मोक्ष को प्राप्त होता है, ब्राह्मण को प्राप्त होता है। ये आपने बोल तो दिया, पर मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। तो आप इसको प्लीज डिटेल में बताइए कि कौन से कर्म करने चाहिए मुझे जिससे कि मेरे को फल में ब्राह्मण प्राप्त हो। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो कि आदि यजना हो, ऐसी कौन सी चीज करने से आदि भूता होता है, मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भगवान बोलते हैं, अब भगवान उवाच, थर्ड वर्स। Third verse. Aksharam Brahman prana, paramam swabhavah adhyatmam uchyate bhutabhava udbhava karmah visargah karma samjinitah. The अब Lord answered, the supreme impressible entity is Brahman. The self is said to be Adhyatma. The sacrificial offering which brings about the origin of beings is known as karma. अब वो बता रहे हैं प्रभु, यहाँ पर आप डिटेल में बताते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम इम्पेरिशेबल एंट्री इज ब्रह्मन, सत चित आनंद। कौन से ये 3 वर्ड जो हैं, इन 3 वर्ड को आपने अपने दिमाग के अंदर घुसा देना। क्या है ये? सत, दूसरा है चित, तीसरा है आनंद। आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अब ब्रह्मन कौन है? ब्रह्मन है सत, ब्रह्मन है चित, ब्रह्मन है आनंद। सत क्या होता है? सत का मतलब क्या होता है? सत्य। सत्य यानी कि जो सत्य होता है, एक सत्य होता है, एक असत्य होता है। असत्य कभी सत्य नहीं बन सकता, सत्य कभी असत्य नहीं बन सकता। ठीक है, हमारा जो शरीर है ये असत्य है। असत्य मतलब कि ये पैदा हुआ है, ये जरूर मरेगा। आज तक कोई ऐसा हुआ है जो पैदा होकर के मरा नहीं है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये हमारा शरीर क्या है? असत्य। असत्य है ये। यानी कि ये पैदा हुआ है, ये डेफिनेटली मरेगा। कोई जीव जंतु, कोई कुत्ता पैदा हुआ है तो वो मरेगा, कोई मधुमक्खी पैदा हुई है तो वो मरेगी। ये क्या है? असत्य। सत्य क्या है? सत्य ब्रह्मन। ब्रह्मन सत्य, बाकी सब असत्य। सत ब्रह्मन। ब्रह्मन सत क्यों है? क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। जब ब्रह्मन पैदा ही नहीं हुए तो वो मरेंगे कैसे? तो जो ना पैदा हुआ है, ना उसकी कोई ग्रोथ होती है,
ना वो लंबा चौड़ा ऊंचा होता है, ना वो मोटा पतला होता है, हाँ, ना उसके अंदर कोई बुढ़ापा आता है, ना वो मरता है, ये सब आते ही नहीं है। आत्मा ही तो ब्राह्मण होगी ना। आत्मा ही ब्रह्म होगी। हाँ, तब वही बता रही हूँ कि अब हमारे शरीर के अंदर सत क्या है? आत्मा। हमारे इस असत शरीर के अंदर सत क्या है? आत्मा। और आत्मा कौन है? ब्रह्मन। ठीक है। अब जैसे गंगा जल है, अब हमारे यहाँ तो गंगा जल आता है जी ग्लास के अंदर, हमारे यहाँ तो कोई और कोई जल आता नहीं, गंगा जल। अब ये क्या है? आप क्या बोलोगे इसको? गंगा है ना ये, गंगा माँ है ना ये। बस हाँ, ग्लास के अंदर अलग आ गई, अलग से दिख रही है, तो आप बोलोगे एक ग्लास गंगा जल का। आप ये बोलोगे ना, एक ग्लास किसका है ये? गंगा जल का। वापस मैं इसको गंगा जी में डाल दूं तो ये वापस गंगा जी हो गई। अभी हमने गंगा जी से निकाल करके हम इसको पी रहे हैं, तो ये क्या है? एक ग्लास गंगा जल का। ऐसे ही हमारे जितने भी शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सबके अंदर आत्मा है, तो एक वही गंगा ग्लास जल। आत्मा की। समझे? अब वो सारी आत्माएं मिला करके कहां पर पहुंच जाती है? ब्रह्मन में। हम्म, तो ब्रह्मन कौन है? ब्रह्मन जो है वो सबके अंदर चुटुर पुटुर चुटुर पुटुर चुटुर पुटुर विराजमान। चुटुर पुटुर चुटुर पुटुर चुटुर पुटुर, है नहीं? अब आप बना रहे हो, आलू की सब्जी बना रहे हो, तो आलू की सब्जी बनाई आपने, आलू काटे, आलू के आपके 20 पीस हैं कढ़ाई के अंदर, आपने उसके ऊपर नमक डाला, तो नमक आप देखोगे, आपने तो डाल दिया, फिर आपने उसको मिक्स करा, तो इतू 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 सा नमक सारे पीस में लग गया। लग गया ना? आपने क्या करा? नमक छिड़क दिया उसके अंदर, उसके बाद आपने उसको मिला लिया, तो इतू 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 सा नमक सारे पीस के ऊपर लग गया, है ना? तो वो सारे और जब आप देखोगे तो नमक क्या है? नमक तो खाली एक कटोरी में पड़ा हुआ है। अब वही नमक यहां पर देखोगे तो एक एक आलू पे अलग अलग चिपका हुआ है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा अलग 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 असत्य शरीर के अंदर सत जो है वो ब्रह्मन हमारी। ब्राह्मण है। हाँ, सत्य के अंदर सत्य है। ठीक है, आया समझ में? असत्य और सत्य। अब क्या बोलते हैं? चित्त क्या होता है? चित्त क्या होता है भाई? चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चित्त की, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, बगैर सोचे समझे जब उसको आप करते हो ना, तो वो चित्त नहीं होता। चित्त वो तब होता है जब आप उसको सोच समझ करके कर रहे हो। अब आपने क्या बोला कि आपको कोई इडली बनानी है, इडली बनानी है जी, तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने उसको बोला है, तो बहादुर को मैंने कहा इडली बनानी है तो 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल डाल दियो। उसको मैं बोल करके आ गई, वो भूल गया। उसने 3 कटोरी दाल डाल दी, 1 कटोरी चावल डाल दी। अगले दिन हम देख रहे हैं, हमने कहा ये इडली का बैटर तो लग नहीं रहा, ये तो वड़े के जैसा लग रहा है, इसके तो वड़े बन सकते हैं, इडली तो इसकी बनेगी नहीं। दाल उसने उल्टा कर दिया। उसने उसने क्या करा? 3 कटोरी दाल डाल दी, 1 कटोरी चावल डाल दिया। अब उसकी इडली तो बन नहीं सकती भाई, क्या बनेगा उसका? बड़े ही बन सकते हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इसके बड़े बना लेते हैं। हमने कहा दही बड़े बन जाएंगे, चलो दही बड़े। तूने गलती कर दी, कोई बात नहीं। अब देखो, जो ये होता है जो कि जहां पर चित्त नहीं होता, ये जहां चित्त नहीं होता, जहां चित्त होता है, वो कॉन्शियसली आप कोई भी जो काम करते हो उसके अंदर एक होकर के करते हो। कटोरी से आप नापोगे, 3 कटोरी आपने चावल की ली, 1 कटोरी आपने दाल की ली, फिर आपने उसको अच्छे से घुमा करके धोया, धो करके उसका पानी निकाला, 3 बारी 4 बारी आपने उसको धो करके पानी निकाला, फिर साफ पानी में, आरओ के पानी में आपने उसको धो करके भिगो करके रख दिया, है ना? तो ये आपने कर दिया। अगले दिन आप उठे, पानी आपने हटाया, फिर उसको मिक्सी में घोल बनाया, घोल बना करके थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसको 2 घंटे के लिए रख दिया। 2 घंटे के बाद जो है उसके अंदर खमीरा उठ जाता है। जब खमीरा उठ जाता है तो फिर आपने इडली के बर्तन के अंदर लाइनिंग लगाई पूरी तेल की, फिर उसमें एक एक करके इडली का बैटर डाला, फिर कुकर के अंदर आपने पानी डाला, फिर देखा 20 मिनट के लिए रखना है। इडली का बर्तन जो है वो उसके अंदर डाल करके कुकर बंद करा, सीटी हटाई। सीटी भी हटानी जरूरी होती, सीटी के साथ नहीं बनती इडली कभी भी। सीटी आपने हटाई, उसके बाद आपने 20 मिनट के लिए रख दिया। 20 मिनट के बाद आपने कुकर बंद कर दिया, फिर 3 मिनट के लिए छोड़ दिया।
3 मिनट के बाद फिर आपने कुकर खोला तो आपकी इडली गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास तैयार हो गए। तो ये जो आपने कर्म किया ये आपका चित्त है। क्या है ये आपका चित्त। मतलब सोच समझ करके जो आप कार्य करते हो उसको क्या कहा जाता है, चित्त। तो ये सोच समझ करके कार्य करने की जो चेष्टा है ये हम सबकी जो मिला करके होती है वो ब्रह्मन की चेष्टा है। उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मन का चित्त बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, चित्त। अब तीसरा कौन सा है, आनंद। आनंद का मतलब हर समय आनंद में रहना। कपड़ा फट गया कोई बात नहीं, सिल देते हैं पहन लेंगे। दाल जल गई कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं, आनंद में रहो। ऊपर ऊपर से निकाल ली दाल, नीचे छोड़ दी, आनंद में रहो। चावल कुछ ज्यादा पक गया कोई बात नहीं, भात के साथ खा लेंगे, आज भात बना दी उसकी, आनंद में रहो। चलते चलते गिर गए दो लोग, हंस दिए, आनंद में रहो। कीचड़ है क्या करे। तो जो इंसान हर समय आनंद में रहता है, हर एक परिस्थिति में, जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए उसके पास, वो आनंद में है। तो आनंद में जो रहता है उसको बोलते हैं आनंद। उसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मन का आनंद। तो जो ब्रह्मन है वो 24 घंटे आनंद में रहते हैं, बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। तो आनंद में रहते हैं वो, उनको कोई दुख नहीं है किसी भी चीज का। क्यों, दुख जो होता है वो हमारा अपना पाला हुआ बनाया हुआ होता है। हमारी जिंदगी में कोई दुख होता नहीं है, हम पालते हैं दुख को। अब हमारा विस्की था वो चला गया, तो जब हम उसको लाए तो हम क्या सोच करके लाए थे कि हम सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जब वो जाएगा तो हमें कितना दुख दे करके जाएगा। ये नहीं सोचता इंसान। इंसान हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचता है, हाय ये ले आओ खुशी मिलेगी, ये ले आओ खुशी मिलेगी, ये ले आओ खुशी मिलेगी। वो ये नहीं सोचता कि जब वो चीज चली जाएगी तो वो कितना दुख दे करके जाएगी। तो दुख इंसान का खुद का पाला हुआ है। इसीलिए साधु सन्यासियों के पास कुछ नहीं होता, कमंडल होता है एक। वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी। क्यों, क्योंकि जो भी चीज आप लेकर के आओगे वो दुख अपने साथ लेकर के आएगी। कपड़ा लेकर के आओगे फट गया तो दुख हो गया, आपने नए कपड़े लेकर के आए उसका रंग निकल गया, दुख हो गया। तो अब जितनी चीजें समेटते जा रहे हो अपने पास में वो आपको दुख दे रही है। दे रही है कि नहीं दे रही। आपने घर बनवाया, उसके अंदर सीलन आ गई, दुख हो गया, अब क्या करे भाई, सीलन आ गई यहाँ पर। तो इसीलिए दुख जो है वो हमारा अपना पाला हुआ है। क्या है, हमारा अपना पाला हुआ। और सुख जो है वो हमेशा हमारे पास था, है और रहेगा। इन तीन चीजों को, सत चित आनंद को क्या कहा जाता है, ब्रह्मन। ये ब्रह्मन की क्वालिटीज नहीं है। जैसे कि क्वालिटी होती है ना काला कुत्ता, तो काला उसकी क्वालिटी हो गई, ये होता है ना काला कुत्ता, तो काला उसकी क्वालिटी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सत ब्रह्मन, सत उनकी क्वालिटी है, नहीं। ब्रह्मन है ही सच्चिदानंद। क्या है ब्रह्मन, सच्चिदानंद। आ गया समझ में। और हमें जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हमें क्या बनना है, सच्चिदानंद। हमें सच्चित आनंद। तो यहां पर जो वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मन कौन है, ब्रह्मन है सच्चित आनंद। आकर्षम ब्रह्मन परमन। ब्रह्मन जो है वो परम अक्षरम है। परम अक्षरम का क्या मतलब होता है, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा ऊपर जो होता है उसको ब्रह्मन कहा जाता है। उससे ऊपर कोई नहीं है, ब्रह्मन से ऊपर कोई नहीं। ब्रह्मन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब वो बोलते हैं कि द सेल्फ इज सेड टू बी आध्यात्मा। आदि आत्मा, आदि आत्मा का मतलब हो गया जो हमारी सेल्फ है, हमारी आत्मा जो है उसको आदि आत्मा बोला जाता है। आदि का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। आदि स्टार्टिंग, अंत एंड। आदि मीन्स स्टार्टिंग, अंत मीन्स एंड। तो यहां पर क्या आ गया, आदि आत्मा। आदि आत्मा का मतलब हो गया स्टार्टिंग से जो हमें आत्मा मिली हुई है। ये हमारी आत्मा कोई बीच में से नहीं मिली, ये शुरू से है। जब से सृष्टि बनी है, कितने लाखों करोड़ों सालों पहले से, तब से हमारी आत्मा ये चलती आ रही है। ये कोई नई नहीं बनी अभी, अभी न्यूली डेवलप नहीं हुई है ये कि अभी नई नई आत्मा बनी है। ये तब से चलती आ रही है। बस पर क्या हो रहा है, जंतु बदलते जा रहे हैं, जंतु। कभी क्या हो जाता है कि इंसान जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, इंसान
आत्मा जो है वो इंसान के शरीर ज्यादा ले लेती है, जानवरों का कम ले लेती है। अब कितने सारे ऐसे जानवर है जो खत्म ही हो गए हैं हमारी धरती से। कभी क्या होता है कि जानवर ज्यादा आ जाते हैं, इंसान कम हो जाते हैं, है ना। तो ये आत्मा आत्मा जो है वो अलग 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 शरीर लेती रहती है। लेकिन है ये वही आत्मा जो तब शुरू हुई थी, लाखों करोड़ों सालों पहले। इसलिए इसको आदि आत्मा बोला जाता है। ये आज की आत्मा नहीं है, ये कोई आपके इस जन्म की आत्मा नहीं है कि अभी अभी इस बार ही आपको मिली है, आपको इस जन्म में आत्मा मिल गई ये इस शरीर में नहीं। ये करोड़ों साल पुरानी आत्मा है, अभी तक चलती आ रही है, क्योंकि आपको अभी तक मोक्ष नहीं मिला। और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, ये आत्मा अलग अलग शरीरों को लेती रहेगी, लेती रहेगी, लेती रहेगी, लेती रहेगी, देती रहेगी, लेती रहेगी, देती रहेगी, लेती रहेगी, देती रहेगी, लेती रहेगी, देती रहेगी। चलता रहेगा ये चक्रव्यूह। तो इसको बोला जाता है आदि आत्मा। अब वो बोलते हैं कि नेक्स्ट क्या है, द sacrificial offering of beings about the origin of being is known as कर्म। जो कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है? सबसे पहला कर्म जो है वो ब्रह्मन ने किया। क्या कर्म किया उन्होंने? सबसे पहला कर्म उन्होंने किया, खुद को त्याग करके इस सृष्टि को बनाया। तो सबसे पहला कर्म किसने किया था? ब्रह्मन ने। ब्रह्मन ने प्रकृति को बुलाया, प्रकृति आ जाओ, बात सुनो मेरी। तो प्रकृति कौन है? प्रकृति उन्हीं की शक्ति है। तो वो भाग भाग के आई, बोले हाँ। बोले देखो, मैं तो, ब्रह्मन बोले मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो आनंद में बैठा हूँ। तो मैं आनंद में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे सारी इतने सारे लोग हो जो आनंद में बैठे हो। तो प्रकृति बोली, प्रभु महाराज बोलो आप क्या करना चाहिए, मुझे आप जो बोलोगे मैं करूंगा, करूंगी। तो वो सच्चिदानंद ब्रह्मन बोले, तो एक काम करो, तुम मेरे एक अंश को ले लो, और मेरे एक अंश के साथ तुम अपना असत्य, प्रकृति असत्य है ना, तो बोले कि तुम तो असत्य हो, तो तुम अपने असत्य रूप के अंदर मेरा एक छोटा सा अंश सत्य का डाल करके एक शरीर को बना दो। तो उन्होंने एक शरीर को बना दिया। उनमें से एक शरीर हमारा मानव का शरीर भी हुआ, जानवरों का भी हुआ। ऐसा नहीं है कि जानवरों में आत्मा नहीं है, जानवरों में भी आत्मा है। चींटी में भी वही आत्मा है जो कुत्ते में है, कुत्ते में भी वही आत्मा है जो हाथी में, हाथी में वही आत्मा है जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर वही आत्मा है जो बिल्ली के अंदर है। तो ये सारी आत्मा एक ही है। तो प्रकृति ने कहा जो प्रभु आप कहो मैं वो करूं। उन्होंने उनका इतना सा अंश लिया, अपने प्रभाव से, अपने शक्ति से अलग 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 बॉडीज बनाना शुरू कर दिया। एक कुत्ते की बना दी, एक बिल्ली की बना दी, एक हाथी की बना दी, एक चींटी की बना दी, एक इसकी। तो उन्होंने बनाया। अब उन्होंने बोला कि मैं बना तो रही हूँ, लेकिन ये काल चक्र चलेगा कैसे? भाई काल चक्र को चलना बहुत जरूरी है। मैंने अगर इतने सारे शरीर बना दिए, तो ये सारे शरीर एक एक करके बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, धरती के ऊपर तो इतना बोझ हो जाएगा। भाई बोझ इतना धरती कैसे कैसे संभाल पाएगी? तो उन्होंने बोला कि काल चक्र होना बहुत जरूरी है। कि क्या काल चक्र होना जरूरी है? कि जैसे कि कुत्ता जो है वो मांस खाएगा, मांस खाएगा, उसके लिए मुर्गी को त्याग करना पड़ेगा। शेर जो है वो मांस खाएगा, तो उसके लिए हिरण को त्याग करना पड़ेगा। तो एक त्याग कर रहा है, दूसरा भोग कर रहा है। तो जो त्याग कर रहा है उसको अगली योनि ऊपर की मिलेगी, जो भोग कर रहा है उसको अगली योनि नीचे की मिलेगी। अब हम अपनी लाइफ के अंदर भी बोलते अच्छा चलो ये तो तुमने जानवरों को बता दिया, एक भोग कर रहा है एक त्याग कर रहा है। बोले इंसानों का? बोले इंसानों के अंदर भी जो भोग करेगा उसकी अगली योनि जो है वो उससे नीचे की मिलेगी, और जो त्याग करेगा उसको उसकी अगली योनि जो है वो ऊपर की मिलेगी, या उसे मोक्ष मिल जाएगा। तो हम अब अपने अपने जीवन को देखते हैं, उसके अंदर आपने कितना भोग किया है और कितना त्याग किया। ये सारा का सारा लेखा जोखा जो है ना वो सब ऊपर चल रहा है हमारा, ऊपर सब लिखा पढ़ी चल रही है इसकी, कितना भोग कितना त्याग, कितना भोग कितना त्याग। तो उसके बाद में देखा जाएगा कि इस इंसान ने त्याग ज्यादा किया है तो इसको इधर डाल दो, इसने भोग ज्यादा किया है तो इसको इधर डाल दो। इन भोग और त्याग के बीच में हमारा पूरा का पूरा काल चक्र जो है वो चलता रहता है। और इसी काल चक्र को चलना, ये जो काल चक्र हमारा चल रहा है, इसको कहा जाता है कर्म करना। क्या बोलते हैं इसको? कर्म। हर कोई अपना कर्म कर रहा है। शेर हिरण को खा करके अपना कर्म कर रहा है,
हिरन अपनी जान दे करके अपना कर्म कर रहा है, इंसान मांस खा करके अपना कर्म कर रहा है, दूसरा ना खा करके अपना कर्म कर रहा है। ये सारे कर्मों का लेखा जोखा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और इनमें से कोई लाखों में एक निकलता है, एक प्राणी जो कहता है कि मैं इसके अंदर नहीं हूं कहीं पर भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे दोबारा पैदा होना है, ना मैं भोगी हूं, ना मैं त्यागी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं प्रभु, बस आपका दास हूं, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। वो जब में लगा रहता है और वो इस काल चक्र से बाहर हो जाता है। आया समझ में कि क्या काल चक्र है? तो प्रभु ने, ब्रह्मन ने अपनी शक्ति प्रकृति के सबके साथ याद। मिल करके ये पूरी की पूरी दुनिया को बनाया, और इस दुनिया को बनाया उसको क्या कहेंगे हम? कर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। तो यहां पर तीनों का आंसर हो गया। उन्होंने बता दिया ब्रह्मन क्या है, और आध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट वो आगे पूछेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।